अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ दानियाल अबूज़र। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। और आज आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल अनाउंस कर दिया। बड़ी लेटेस्ट अपडेट है और ये वो अपडेट है जिसका हम बेसब्री से पिछले एक मंथ से इंतजार कर रहे थे। और ये लेट इसलिए हुआ, आप जानते हैं कि बीसीसीआई और पीसीबी और आईसीसी के दरमियान, आप ऐसे कह लें कि आईसीसी और बीसीसीआई एंड पीसीबी, ये ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई तो तकरीबन एक ही चीज़ है। आप जानते हैं कि आईसीसी का चेयरमैन भी इंडियन है और जितने भी डिसीजंस आईसीसी लेता है वो बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस में आकर लेता है और उसके अलावा डिसीजंस ना ले सकता है और ना वो लेता है। तो आप यूं कह लें कि आईसीसी, बीसीसीआई एंड पीसीबी के दरमियान एक डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जिसमें ये बात हो रही थी कि सबसे पहले तो पीसीबी ने अपना एक स्टांस लिया कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती तो वो टूर्नामेंट से हम उनका मैच फॉरफिट कर देंगे, हम श्रीलंकन टीम को बुला लेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पर बात नहीं करेंगे। ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने कहा था। लेकिन वक्त का करना देखिए कि चंद ही दिनों बाद जब चेयरमैन पीसीबी, मैंने शुरू में बताया ना कि जो चेयरमैन पीसीबी, मैं हमेशा से कहता हूं कि वो एक सियासतदान है, पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं। तो वो अक्सर सियासी स्टेटमेंट दे देते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। उनको लगता है कि शायद वो अपने मुल्क में अपोजिशन पार्टी के खिलाफ बात करें, लेकिन ऐसा हकीकतन नहीं होता। जब वो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग्स में गए और उनको रियलिटी पता लगी कि क्रिकेट किस तरह ऑपरेट करती है इस सेटअप में और आईसीसी किस तरह बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस में आकर ऑपरेट करता है, तो फिर उनकी आंखें खुली और उन्होंने एक नया काम किया। उन्होंने कहा कि हम एक फ्यूजन फार्मूला पेश करते हैं जिसमें अगले 3 साल ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा और ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। यानी कि वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो कि कह रहे थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल पर बात नहीं करनी, और वो अपनी बात पर पूरा उतरे। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को एक दूसरा नाम फ्यूजन फार्मूला का देकर वो पेश किया और वो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन इंडिया ने यहां पर सिर्फ एक पॉइंट एक्सेप्ट नहीं किया, वो ये था कि वो कह रहे थे कि ठीक है, हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे और पाकिस्तान भी इंडिया ना आए, लेकिन अगर इंडिया में कोई टूर्नामेंट होता है, लेट से वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में होना है, T20 वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान उसके फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, तो फिर पाकिस्तान को फाइनल आकर इंडिया में ही खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान श्रीलंका या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेगा। तो इस मामले पर डेडलॉक था और पीसीबी ये कह रहा था कि आप हमें लिख कर दें कि आप इस एग्रीमेंट को कबूल करते हैं कि पाकिस्तान अगले 3 साल इंडिया नहीं जाएगा किसी भी आईसीसी इवेंट में। तो ये बहरहाल ये एक डेडलॉक था जिसकी जो सिचुएशन पिछले एक मंथ से बनी हुई थी और ये फिर दोनों बोर्ड्स ने एग्रीमेंट किया। आई डोंट नो अब ये लिखत में उन्होंने दिया है या नहीं दिया। अगर आप जानते हो 2014 में भी एक बार जब बिग 3 का मामला था तो इंडिया ने लिखत में दिया था, लेकिन इंडिया मुकर गया, पाकिस्तान कोर्ट में गया और पाकिस्तान वो केस हार गया और पाकिस्तान ने पैसे अदा किए 35 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के, हमने जजेस और आईसीसी का टाइम जाया किया। तो ये पाकिस्तान के साथ पहले होता रहा है। तो बहरहाल अब आईसीसी ने अपना शेड्यूल पेश किया है जिसमें 4 मैच लाहौर में खेले जाएंगे, 4 दुबई में खेले जाएंगे, 3 मैचेस की मेज़बानी नेशनल स्टेडियम कराची को मिली है जो कि अंडर रेनोवेशन है, और 3 मैचेस की मेज़बानी पिंडी के क्रिकेट स्टेडियम को मिली है जिस पर अभी इतनी खस्ता हालत में है कि वहाँ सीट्स भी नहीं है बैठने की। मैं एज अ पाकिस्तानी भी ये बात कर रहा हूँ कि अगर आईसीसी का वहाँ इवेंट हो रहा है तो एटलीस्ट वहाँ सीट्स तो लगी होनी चाहिए। लेकिन ये सुनने में आया था कि जो गजाफी स्टेडियम की सीट्स चेंज हो रही हैं वो पिंडी स्टेडियम में लगनी है, लेकिन अभी तक वो नहीं लग सकी। उसकी वजह यह है कि एक तो गजाफी स्टेडियम का भी काम कंप्लीट नहीं हो और दूसरा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी चैंपियंस कप हो रहा था, तो वहाँ आप रेनोवेशन या कोई भी काम कंस्ट्रक्शन का आप कर नहीं सकते थे। तो बहरहाल ये 3-3 मैचेस पिंडी और कराची को मिले हैं और 4-4 मैचेस लाहौर और दुबई को मिले हैं। और फाइनल अगर इंडियन टीम क्वालिफाई करती है तो वो दुबई में होगा, अगर इंडियन टीम क्वालिफाई नहीं करती तो फिर फाइनल पाकिस्तान में होगा, लाहौर में होगा। और मैं ये चाहता हूं कि इंडियन टीम क्वालिफाई ना करे। उसकी वजह यह है कि सर आईसीसी का एक इवेंट है, इंडिया ने ही खराब किया कि पाकिस्तान में ना हो। अब अगर उसका फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होता तो पाकिस्तान के हाथ में क्या रह जाएगा? जी वही रह जाएगा जो आप सोच रहे हैं। तो बहरहाल 2 सेमीफाइनल होने हैं जिसमें से एक दुबई में होगा और एक लाहौर में खेला जाएगा। और पाकिस्तान अपना पहला मैच जो कि टूर्नामेंट ओपनर होगा वो 19 फरवरी को कराची में खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, और पाकिस्तान अपना दूसरा मैच दुबई में खेलेगा इंडिया के खिलाफ, और तीसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान खेलेगा रावलपिंडी में। यानी कि पाकिस्तान ग्रुप से इसका कोई भी मैच लाहौर में नहीं खेलेगा। तो ये बहरहाल अब एक शेड्यूल आया और मैं हमेशा से, मुझे ना अफसोस होता है, यानी कि एक आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है और आईसीसी का इवेंट किसी भी मुल्क में अगर होता है तो 6 महीने पहले वहाँ जर्नलिस्ट को बता दिया जाता है, वहाँ प्रमोशन होती है, वहाँ बिल बोर्ड लगे होते हैं। लेकिन यहाँ 55 रोज रह गए हैं और देयर इज नो प्रमोशन ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। दिस इज बिकॉज ऑफ द मेस बीसीसीआई क्रिएटेड। मतलब ये सिनेरियो में जो बीसीसीआई ने पूरा मसला एक खड़ा किया है ना, और वो ऑब्वियसली इसीलिए किया कि चैंपियंस ट्रॉफी सही तरीके से ना हो सके, और वो कुछ हद तक, बल्कि कुछ हद तक नहीं, मोस्टली अपने मकसद में वो कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन अब ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल आया है, ये मेरा ख्याल है दोनों बोर्ड्स के कंसेंसस की सिचुएशन जो क्रिएट हुई उसके नतीजे में ही निकला है। नाउ वी होप कि यार चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे तरीके से हो सके। बहरहाल आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।